हाँ जी भाई, एक बार सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं आज के सेशन के अंदर। प्यारे बच्चों, 3 जून के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर के प्रश्न है उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा और आप लोगों को बताया जाएगा कि भाई आपके जो 3 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कैसे परीक्षा के अंदर आ सकते हैं और उनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो भी आप लोगों को बता दी जाएगी। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। और जो बच्चा इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहा है भाई, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। प्यारे बच्चों, शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। और आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों से सबसे पहले क्या पूछता है कि भाई हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है। प्यारे बच्चों, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि विश्व दूध दिवस कब मनाया गया? तो प्यारे बच्चों, क्या विश्व दूध दिवस 30 मई को मनाया गया, 1 जून को, 31 मई को, या इनमें से कोई नहीं? आपसे अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि विश्व दूध दिवस या दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 1 जून को प्यारे बच्चों ये दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या कहता है? देखिए भाई, आपसे कहता है कि आपका वर्ल्ड मिल्क डे यानी कि विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये दिन डेयरी किसानों को और इस उद्योग के पेशेवरों के योगदान के लिए प्यारे बच्चों दिवस को हम मनाते हैं। आपसे कह सकता है इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या है? 2025 के अंदर दूध दिवस की थीम क्या थी? आपसे कह सकता है तो इसकी थीम थी लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डायरी। प्यारे बच्चों, 2025 की थीम रहेगी। ठीक है। आपसे कहता है कि वैश्विक स्तर पर दूध उत्पादन प्रति वर्ष 2% की दर से क्या है? बढ़ा है। विश्व लेवल पर प्यारे बच्चों 2% क्या है? बढ़ चुका है। और भारत के अंदर की बात करें तो भारत में 5.7% जो दूध का उत्पादन है वो क्या है? बढ़ चुका है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, परीक्षा के अंदर आपसे पूछ लिया जाए भाई वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। 2025 में आपके दूध दिवस की थीम क्या थी? तो लेट्स सेलिब्रेट दी पावर ऑफ डायरी। प्यारे बच्चों, क्या रहेगी इसकी थीम रहेगी। और बात करें, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि दूध उत्पादन प्रति वर्ष वैश्विक स्तर पर कितने प्रतिशत बढ़ चुका है? 2% बढ़ चुका है। और आपसे भारत के अंदर पूछे तो भारत में 5.7% बढ़ चुका है। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? भाई भारत की जीडीपी दर एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा लिया? क्या वो 6.2% है, 6.9% है, या फिर 6.5% है, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि एसबीआई भारतीय जो स्टेट बैंक है, प्यारे बच्चों एसबीआई जो बैंक है, उस बैंक ने क्या कहा कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रह सकती है? तो कितने प्रतिशत है? 6.5% रह सकती है। ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषभ शत्रु को मूर्तियों का उद्घाटन किया? भाई उपराष्ट्रपति कौन? आपके जगदीप धनखड़ ने क्या कर दिया? भाई एक इनमें से एक राज्य ऐसा है जिस राज्य के अंदर आपके आचार्य चरक और आपके ऋषि शृभु की मूर्ति को प्यारे बच्चों क्या कर दिया? वहां पर उद्घाटन कर दिया, वहां पर स्थापित कर दिया। तो कहां पर किया है? गोवा के अंदर स्थापित किया। किसने स्थापित किया? उपराष्ट्रपति ने। कौन है? जगदीप धनखड़ प्यारे बच्चों। ठीक है जी। हाँ, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में कहा त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य को इसको सेंसिटिव जोन नामित किया गया? देखिए ये त्राल है ना, त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। क्या पूछा कि त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में कहां पर है? तो भारत के जम्मू कश्मीर में है। और इसी जम्मू कश्मीर के अंदर इसको क्या कह दिया? इसको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। इसको क्या कर दिया? इसको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया प्यारे बच्चों। किसको? भाई आपके त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य को। ठीक है। त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। किसने घोषित कर दिया? केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस देश के महान लेखक का नाम क्या है? आपके नगुनी वा थयोंगो
इनका क्या हो जाता है जी, निधन हो जाता है। ये प्यारे बच्चों किस देश के थे? कि ये पेरू के थे, केन्या के थे, सूडान के थे, या इनमें से कोई नहीं? किस देश के महान लेखक का नाम क्या कहा मैंने? नगुगी वा थेओंगो। इनका निधन हो जाता है। और ये कौन से देश से संबंध रखते हैं? तो केन्या देश से प्यारे बच्चों क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी हमारे लिए क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन भाई क्या कहता है कि हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? क्या वो धर्मशाला में हुआ? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कभी आप सोच लो जैसे अपने कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पे धर्मशाला है भाई, उनके अंदर हो गया हो, ठीक है। या नई दिल्ली के अंदर, हैदराबाद के अंदर, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहता है कि फिट इंडिया मूवमेंट, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो भाई संडे ऑन साइकिल यानी कि एवरी संडे साइकिल चलाओ। तो उसका 25वां संस्करण है, उसका आयोजन कहां पर हुआ जी? धर्मशाला के अंदर हुआ। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या कहता है जी आप सबसे? हाँ, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसके द्वारा द वुमेन हू रन एम्स द मेमोरीज ऑफ ए मेडिकल प्योरन नामक जो किताब है वो लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई जी? डी गणेश के द्वारा, स्नेह भार्गव के द्वारा, शिवाजी गणेशन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों ये किताब है जो स्नेह भार्गव के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन जो हमारा प्यारे बच्चों बी है वो क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या कहता है कि हाल ही में कश्मीर घाटी से पहली बार ट्रेन के जरिए ताजा चेरी, जो चेरी होती है लाल लाल, वो कहां भेजी गई है? बस जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर घाटी से जो लाल लाल हमारी चेरी होती है खाने वाली, उस चेरी को ट्रेन के माध्यम से कहां पर भेजा? क्या हैदराबाद में, कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई? भाई मुंबई के अंदर भेजा है। ऑप्शन जो हमारा डी है वो क्या रहेगा? सही रहेगा। मुंबई में क्या भेजा? चेरी भेजी। कहां से? कश्मीर घाटी से। कश्मीर से ट्रेन के माध्यम से चेरी भेज दी मुंबई के अंदर। ठीक है। जिस भी बच्चे को भाई क्लास अच्छी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि ये क्लास आप सबको कैसी लग रही है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया है? भाई सुप्रीम कोर्ट ने किस हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कौन से हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया? पटना, मद्रास, इलाहाबाद। तो प्यारे बच्चों जो ये फैसला पलटा है ये मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या पलटा? भाई तीसरे बच्चे के लिए भी अब क्या जरूरी होगा? मातृत्व अवकाश स्वीकृत कर दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न भाई क्या कहता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के बदवाहा में तीसरे लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो तीसरे लेवेंडर महोत्सव का जो उद्घाटन हुआ है ये प्यारे बच्चों डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें, ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही आंसर है। अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में कौन 81वीं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग की मेजबानी कर रहा है? हाल ही में कौन 81 जो आपकी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग की मेजबानी कर रहा है? तो प्यारे बच्चों वो आपका नई दिल्ली है। नई दिल्ली क्या है? भारत की कैपिटल, भारत की राजधानी, इसकी क्या करेगी? मेजबानी करेगी। अगला प्रश्न भाई कि हाल ही में 72वें विश्व वर्ल्ड फेस्टिवल में किसे ह्यूमो मेरिटियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया? भाई सोनू सूद को सम्मानित किया। आप सबको पता होगा सोनू सूद भाई देखो लॉकडाउन के अंदर कितने बहुत सारे लोगों की मदद करी, आज भी कर रहे हैं भाई। देखो आपने अपने एनजीओ भी चला रहे हैं जिसके अंदर खाना पीना रहना सारी व्यवस्थाएं करने लग रहे हैं। ठीक है ना। तो अब क्या कहता है कि 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारत के जाने माने अभिनेता कौन? सोनू सूद का बड़ा सम्मान दिया गया। सोनू सूद को लोगों की मदद करने के लिए ह्यूमो नीट अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है जी। सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं भाई जिसने ये सम्मान पा लिया है। कोविड-19 के टाइम पे भाई बहुत सारे लोगों की मदद करी थी, ये बात मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है।
अगला प्रश्न, ये प्रश्न हम वैसे तो कल की क्लास के अंदर भी रिपीट कर चुके हैं, लेकिन आज भी आ गया तो अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए और शायद ये आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। क्या कहता है कि कला प्रदर्शनी रविंद्र नामा शुरू हुई है, कहां पर? नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। कमेंट करके बताओ जी। कला प्रदर्शनी रविंद्र नामा शुरू हुई है, कहां पर हुई है प्यारे बच्चों शुरू? अगर पूछ लिया जाए तो बांग्लादेश के अंदर शुरू हुई है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने जाना आपके 3 जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी किया। जो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है ना करंट अफेयर के 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब मिलता हूं आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ।